हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे मॉक्सी फोर्स CB 375 टैबलेट के बारे में। इस टैबलेट के बारे में आज मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा, जैसे कि इसका कंपोजिशन क्या है, किस कंपनी का ये प्रोडक्ट है, कितना इसका प्राइस है, क्या क्या इसके यूज़ और बेनिफिट्स होते हैं, कैसे ये दवा काम करती है, कितनी डोज पेशेंट को दी जा सकती है, क्या क्या इस दवा के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और आपको क्या क्या सावधानी ध्यान में रखनी है। इन सारी बातों के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, तभी आपको इसके बारे में सब कुछ समझ में आएगा और इस दवा से होने वाले कई तरह के नुकसान से भी बच पाएंगे। मेरा नाम शिवपाल कुमार है। यदि आप भी हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस टैबलेट के कंपोजिशन के बारे में। तो इसमें अमोक्सिसिलिन 250 मिलीग्राम और क्लेवलानिक एसिड की स्ट्रेंथ में प्रेजेंट है। कंपनी के बारे में बात की जाए तो मैनकाइंड फार्मा कंपनी का ये प्रोडक्ट है और प्राइस के बारे में बात की जाए तो 150 रुपये पर 10 टैबलेट इसका प्राइस है। बात करते हैं इसके यूजेस और बेनिफिट्स के बारे में, कौन कौन सी समस्याओं के इलाज के लिए इस दवा का प्रयोग लिया जाता है। तो मॉक्सी फोर्स CB 375 टैबलेट एक एंटीबायोटिक दवा है। इसका इस्तेमाल स्पेशली बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज के लिए किया जाता है। यह दवा कई तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करती है, जैसे कि नाक कान गले का इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसे निमोनिया का इन्फेक्शन, ब्रोंकाइटिस का इन्फेक्शन, गले में खराश, गले में सूजन, टॉन्सिलाइटिस की समस्या या निगलने में कठिनाई होना या खांसी आना, तो इस सारी समस्याओं के इलाज के लिए भी इस दवा का प्रयोग लिया जा सकता है। इसके साथ साथ अगर किसी व्यक्ति को डेंटल इन्फेक्शन हुआ, दांतों में किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ है, तो उसके इलाज के लिए भी इस दवा का प्रयोग लिया जा सकता है। नेक्स्ट है, अगर किसी व्यक्ति को जोड़ों में या हड्डियों में किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ है या किसी व्यक्ति को स्किन में इन्फेक्शन हुआ है, जैसे कि फोड़ा फुंसी निकल आए या किसी को चोट लगने के कारण घाव बन गया है, तो घाव को सुखाने के लिए भी इस दवा का प्रयोग लिया जा सकता है। या किसी व्यक्ति को UTI इन्फेक्शन हुआ है, जो कि एक मूत्र मार्ग से संबंधित इन्फेक्शन होता है, या किसी को गोनोरिया का इन्फेक्शन हुआ है, जो कि एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है, तो इस बीमारी के इलाज के लिए भी इस दवा का प्रयोग लिया जा सकता है। नेक्स्ट है, अगर किसी व्यक्ति को सॉफ्ट टिश्यूज़ का इन्फेक्शन हुआ है, टाइफाइड फीवर का इन्फेक्शन हुआ है, तो इन सारी समस्याओं के इलाज के लिए भी इस दवा का प्रयोग लिया जा सकता है। इन समस्याओं के अलावा भी आपके डॉक्टर अन्य समस्याओं के लिए भी इस मेडिसिन को प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। तो अभी आपने जाना इसके यूजेस के बारे में। अब हम बात करेंगे ये दवा कैसे काम करती है। तो इसमें जो अमोक्सिसिलिन है, अमोक्सिसिलिन पेनिसिलिन ग्रुप की एक एंटीबायोटिक दवा है। ये क्या काम करती है, बैक्टीरिया की सेल वॉल सिंथेसिस को रोकती है। बैक्टीरिया के ऊपर एक कवरिंग लेयर पाई जाती है जिसको सेल वॉल बोलते हैं या इसको कोशिका भित्ति बोलते हैं। तो ये क्या काम करती है, यह कोशिका भित्ति को ब्रेक करती है, उसको तोड़ती है और उसको बनने से रोकती है, जिसके कारण बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। जो क्लेवलानिक एसिड है, क्लेवलानिक एसिड एक बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर दवा होती है, जो बैक्टीरिया के अंदर पाए जाने वाला बीटा लैक्टमेज एंजाइम होता है, उस एंजाइम के प्रभाव को इनएक्टिव करती है, उसको बनने से रोकती है और उसको ब्रेक करती है, जिसके कारण जो बैक्टीरिया होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से दवा काम करती है। बात करते हैं इसकी खुराक के बारे में, कितनी खुराक पेशेंट को दी जाती है। तो एक एक टैबलेट सुबह शाम दी जा सकती है, लेकिन आपको हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही इस दवा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक पेशेंट की मेडिकल कंडीशन अलग अलग होती है और इसकी डोज कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे कि मरीज का वेट कितना है, मरीज की एज क्या है, पुरानी मेडिकल कंडीशंस क्या है, रोग की गंभीरता कितनी है, रोग का प्रकार क्या है, और भी बहुत सारे कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको पहले चेक किया जाता है। चेक करने के बाद पेशेंट को डोज दी जाती है। इसीलिए हमेशा आपको अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही इस दवा का प्रयोग करना चाहिए। तो अभी आपने जाना इसकी डोज के बारे में। अब हम जानेंगे इस दवा के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। अगर कोई व्यक्ति इस दवा को लेता है तो उसको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। तो उस व्यक्ति को कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि मतली, उल्टी आना, चक्कर आना, दस्त लगना, सिर दर्द होना, पेट में गैस बनना, पेट में ऐंठन होना, पेट में मरोड़ होना या एलर्जी होना, स्किन पर रेसेस निकलना या चकत्ते निकलना
या किसी व्यक्ति को न्यूरोटॉक्सिसिटी की समस्या होना, इस प्रकार के साइड इफ़ेक्ट इस दवा से देखे जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी सावधानियों के बारे में, आपको क्या क्या प्रिकॉशंस ध्यान में रखनी है इसका इस्तेमाल करने से पहले। तो सबसे पहले, अगर किसी व्यक्ति को इस दवा से एलर्जी होती है, यानी अमोक्सिसिलिन से, क्लेवलानिक एसिड से या पेनिसिलिन ग्रुप की जितनी भी एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ होती हैं उनसे एलर्जी होती है, तो ऐसे व्यक्तियों को इस दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, या पास्ट में कभी इन दवाओं से एलर्जी हुई है तो इसके बारे में अपने डॉक्टर को ज़रूर बताना चाहिए। नेक्स्ट है, अगर किसी व्यक्ति को लीवर से जुड़ी या किडनी से जुड़ी कोई गंभीर बीमारी है तो ऐसे व्यक्तियों को भी इस दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, गर्भवती महिलाओं के लिए और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए ये दवा दी जा सकती है, लेकिन हमेशा डॉक्टर की सलाह के बाद ही इस दवा को देना चाहिए। बच्चों के लिए और जो 60 साल से अधिक उम्र के लोग होते हैं उनके लिए भी इस दवा को सावधानीपूर्वक देना चाहिए। तो इन सब बातों को आपको ध्यान में ज़रूर रखना है। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई सवाल है या सुझाव है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। इसी तरह की हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।